शीतल बदल एक कानन शोभित आदित्य के ऊपर। कहीं उत्सव प्रस्तवर्ण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक कुटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन के सुहाते हैं, सजग मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंदिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शुष्का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ की गंध से वायु अभी पर माती है, भीरनी भीरनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती। धूम धूम चर्चित लगते हैं तर के श्याम चरण, कैसे छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवश से बाहर हो विश्व विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुट से चिकने पत्थर। अजिंतर पालाश कमंडल, एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष तूरीण तीर बरसे भीषण। चमक रहा तृण कुटीर द्वार पर एक पार्श्व आभाशाली, लाहो दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर पर, पशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये स्तुवा उसी की कैसी हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा सहस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तपे दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीब न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नार तपोनिष्ठ यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, रघु के परम पुनीत वंशधर ब्रतिवीर प्राणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं, तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चिटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया उस पर आयुध सच्चालन, हाथ पड़ा संभार देव पर अस्मय मोरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत पुष्ट कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे जलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भोग सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोग कभी शेष खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म शास्त्र लोच्य प्रत्य के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खग क्षत्रिय कर में। खड़ग बढ़ा उद्धत होता है उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण के अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूगोलिप्सा रण की।
और रण की भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन भगाने को, पर शोषक पथभ्रष्ट मनुज को नहीं धर्म पर लाने को।